नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं वीटी भारत। कासगंज पुलिस ने एक सीरियल किलर गैंग का खुलासा किया है जो कि लोगों को महिला प्रोवाइड कराने का लालच देकर लूटपाट करने और काम पूरा होने पर हत्या कर देता था। पुलिस ने मुख्य सरगना सहित गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही से 3 लोगों के कंकाल, कपड़े और बैंक पासबुक, आधार कार्ड भी बरामद किए हैं। दरअसल कासगंज पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे ने आज एक सनसनीखेज चौंकाने वाला खुलासा किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनका नाम भूरा, समरुद्दीन, नदीम है जो कि एक सीरियल किलर गैंग के सदस्य हैं। इनका मुख्य सरगना भूरा है। ये अब तक 3 लोग जबर सिंह, सत्यप्रकाश, ई-रिक्शा चालक लालमल की हत्या कर चुके हैं। ये तीनों हत्याएं बड़ी अजीब तरीके से और अंदाज में की गई हैं। बताया यह भी जा रहा है कि भूरा पहले भोले भाले लोगों को फंसाकर जंगल में ले जाकर खुद से कुकर्म कराने के लिए दबाव बनाता था। जो नहीं करता था उसकी हत्या कर देता था। फिलहाल तीनों से पूछताछ के बाद जेल भेज दिया जाएगा। एसपी ने खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए से पुरस्कृत करने की घोषणा की है। क्या ये लोग कुकर्म की बात भी है? देखिए, दुष्कर्म की बात जो है वो सामने आ रही है। इसकी पुष्टि अभी और डिटेल में इंटरोगेशन के बाद जो है वो पता की जाएगी, कराई जाएगी। इसमें बहुत सारे एविडेंस हम लोगों को तीनों केसेस के संबंध में मिले हैं। कुछ ब्लैंकेट्स, बैग, आईडीज़ वगैरह इत्यादि सारी चीज़ें पुलिस को प्राप्त हुई है। जनरली जिन लोगों को ये लोग मारते थे उनकी आईडीज़ जो है ये लोग रखते थे ताकि फेक मोबाइल नंबर्स या सिम कार्ड्स ये लोग उस आईडी पे इशू कर सकें। तीनों को पुलिस को गिरफ्तार करने में पुलिस की टीम को कामयाबी प्राप्त हुई है। इसके लिए 25,000 रुपीज़ का इनाम मेरी तरफ से मेरी टीम को मैं दूंगा। सर, अब तक HIV पॉजिटिव? देखिए, ये सारे मेडिकल रिपोर्ट्स अभी इकट्ठा किए जा रहे हैं और डिटेल में जानकारी की जा रही है। ऐसे अन्य केसेस अगर इन लोगों ने कारित किए हो या अन्य घटनाएं इन लोगों ने कारित की हो, इसके बारे में भी हम लोगों द्वारा डिटेल में इससे और सघनतापूर्वक पूछताछ की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में एडिशनल एसपी, सीओ साहिबान और इंस्पेक्टर कासगंज, इनका काम बहुत ही सराहनीय है। सर, अब तक जो है जांच में कितने मर्डर इन्होंने कबूल किए? देखिए, अभी 3 मर्डर यहाँ पे कबूल किए हैं और डिटेल हम लोग इनसे पूरा मामला। देखिए, आज एक बड़े सनसनीखेज सीरियल किलर गैंग का खुलासा कासगंज पुलिस द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। 9 जनवरी को एक रेलवे के किनारे, पटरी के किनारे एक डेड बॉडी प्राप्त हुई थी। कंकाल के स्वरूप में वो मिली थी। कुछ वहाँ पे कपड़े भी बरामद हुए थे। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड इत्यादि द्वारा अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना उसमें किया गया। उस कपड़े और इत्यादि की जो सूचना है वो कई जगह पे दी गई थी। एक परिवार मेरे पास 20 जनवरी को आया था कि उनके घर का एक व्यक्ति गायब है। उसको पुलिस स्टेशन में भेजकर वो कपड़े जो है उनको दिखाए गए। उन्होंने उसकी पहचान की। उन्होंने उसकी पहचान अपने पिता सत्यप्रकाश जी के रूप में की थी, जो कि एक 65 वर्षीय व्यक्ति है। दिल्ली गए थे अपने लड़कों के पास और लौटते समय वो फिर मथुरा के रेलवे से मथुरा से कासगंज आए थे और वहाँ से वो गायब हो गए थे। हम लोगों ने उनके साथ चल के CCTV फुटेज इत्यादि का, रेलवे स्टेशन से जो कैमरे लगे थे वहाँ का एनालिसिस जो है वो किया। वहाँ पे एक व्यक्ति उनके पिताजी के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बारे में आसपास के ढाबे और जो होटल्स हैं उनमें पूछताछ की गई तो एक होटल मालिक ने उसको पहचान लिया कि हमारे यहाँ पे खाना खाने के लिए व्यक्ति आता है। इसमें हम लोगों ने सादे में पुलिस कर्मियों को लगा के बाद में जब वो आया तो उसकी गिरफ्तारी पुलिस को करने में कामयाबी प्राप्त हुई। उसके साथ उससे जब कठोरता से पूछताछ की गई, उसने अपने 2 अन्य साथियों का नाम लिया, जिनके तीनों के नाम मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक का नाम भूरा पुत्र हमीद है, समरुद्दीन और तीसरा नदीम। तीनों रहने वाले सुनगढ़ी के हैं। इन्होंने 3 इसी तरीके के मर्डर्स को अंजाम दिया था। इन्होंने एक व्यक्ति का मर्डर सत्यप्रकाश का भी किया था। दूसरा एक व्यक्ति जो 22 अक्टूबर 2021 को कासगंज बस अड्डे पे उतरा था, उसका भी इन्होंने इसी तरीके से रेलवे के किनारे, पटरी के किनारे जाके उसका मर्डर किया। और एक मर्डर जो है वो 28/12/2020 को लिखा गया था। एक टिर्री चालक का मर्डर, गोली मार के उसका मर्डर जो है वो कराया गया था। इन तीनों का मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार से था कि जब भी कोई इस तरीके के व्यक्ति को ये लोग देखते थे तो उसके साथ पहले तो भूरा जो है वो बातचीत करता था, उसको अपनी बातों में लेता था। करीब 1-1.5 घंटे उसके साथ बातचीत करने के पास उसको शराब और महिला प्रोवाइड करने के उद्देश्य से उसको जंगल में या फिर रेलवे की पटरी के किनारे उसको लेके जाते थे।
और वहाँ पे उसके पास से जितना भी वस्तुएं होती थी या पैसे होते थे उसको लूट के उसका गला घोट के या गोली मार के उनकी हत्या। कासगंज से जुम्मन